प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। यूरोप में कई सुंदर स्थान हैं, जैसे कि आल्प्स पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र, वहाँ के मैदानों और घाटियों में बसे शहर तथा वहाँ रहने वाले लोग। ये स्थान देखने में बहुत सुंदर और मनभावन है। मैं आपको ये जगहें दिखा रहा हूँ और इनके बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। देखिए, ये इस शहर की ट्रैम सर्विस है। जैसे हमारे यहाँ बस और ट्रेनें चलती हैं, वैसे ही लगभग सभी यूरोपीय देशों में ट्रैम का उपयोग किया जाता है। कोलकाता भारत में ट्राम सेवा का उपयोग कई वर्षों तक किया जाता रहा, लेकिन अब कहते हैं कि यह सेवा बंद कर दी गई है। एक ट्रैम में बस की तुलना में अधिक लोग यात्रा कर सकते हैं। यह बिजली से चलती है। इसे देखना अच्छा लगता है और इसमें यात्रा करना भी एक अच्छा अनुभव है। इन्हें यात्रा के उद्देश्य और लोगों के उपयोग के लिए रखा गया है। इससे बहुत खुशी होती है। तो क्या आप पूछ रहे हैं, आज प्रभु का मेरे लिए क्या संदेश है? लेव्य व्यवस्था अध्याय 20 वचन 26। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें अलग किया है ताकि तुम मेरे हो सको। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें लोगों से अलग किया है ताकि तुम मेरी हो सको। मैंने तुम्हें अलग किया है। क्यों? ताकि तुम मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चे बन सको और मेरे हो सको। हम संसार के लोगों जैसे नहीं हैं। सबसे पहले वे परमेश्वर के बच्चे जो यीशु का अनुसरण करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे अलग हैं। हमें परमेश्वर ने संसार के लोगों से अलग किया है और अपने साथ संगति में लाया है। मसीही जीवन का अर्थ केवल सप्ताह में 2 बार चर्च जाना और प्रभु की भक्ति से आराधना करना नहीं है, बल्कि यह प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति में जीना है। इसका अर्थ है कि हम प्रतिदिन उनसे बात करें और वे हमसे बात करें। हमें अन्य लोगों की तरह यह नहीं कहना चाहिए, सभी देवता एक जैसे हैं, बस उनके नाम अलग हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वही हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। हमें एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और उसकी आराधना करनी चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए, क्या हमें दुनिया के साथ मिलकर नहीं चलना चाहिए? हमें हर परिस्थिति में खुद को ढालकर जीना चाहिए, लेकिन हमें धार्मिक भी होना चाहिए। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमें केवल धार्मिक होने के बजाय यीशु के शिष्य बनना चाहिए। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था की पुस्तक दी है, जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे चलना और जीना चाहिए। हमने इसे पढ़ा है और इसके अनुसार जीने का निर्णय लिया है। इसलिए दूसरों और हमारे बीच बड़ा अंतर है। हम वही हैं जो एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। वह हमसे बात करते हैं। वह हमें हमारी कमियों का एहसास कराते हैं और उन्हें सुधारते हैं। वह हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। जब हम निराश होते हैं तो वह हमें शक्ति देते हैं। वह हर तरह से हमारी मदद करते हैं। प्रभु यीशु ही हैं जो हमें इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। वह कहते हैं, तुम मेरे हो और इसी कारण मैंने तुम्हें अलग किया है। ये कोई महान विशेषाधिकार है? आनंद पूर्वक कहें, प्रभु मैं आपका हूँ। यीशु मैं आपका हूँ। बताइए, हमें इससे बड़ा कौन सा विशेषाधिकार चाहिए? वह प्रभु जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की कहते हैं, मेरे पुत्र मेरे पुत्री तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया है ताकि तुम मेरे साथ रह सको। इस बात को स्वीकार करें और प्रभु की स्तुति करें। आपको इसमें बहुत आनंद मिलेगा। मैं ये बहुत बार कहता हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं स्वयं को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जब आप इस तरह परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे तो आपके हृदय में बहुत साहस, आनंद और खुशी होगी। क्या आप अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कहेंगे, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मैं आपका हूँ। मैं स्वयं को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप वही परमेश्वर हैं जो मेरा मार्गदर्शन, सलाह और रक्षा करते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो अंत तक मेरा सहारा और सहायता करते हैं। आप वही हैं जो मुझे स्वर्ग की आशीषें देते हैं। इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।